जी तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे एलोवेरा का शैम्पू बनाने का पूरा तरीका अच्छी तरह से बता दें। तो मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें मैं एलोवेरा का शैम्पू बनाना सिखाऊंगी, आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसे सेल करने के लिए बना रहे हैं तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना। बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छा बनकर रेडी होता है, बिल्कुल थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैंने यहाँ पर आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने एलोवेरा के टुकड़े ले लेने हैं, इस तरह से इतना पीस आपने लेना है। ये थोड़ी क्वांटिटी में है, इसे आपने पानी में डिप करके रखना है कि इसका जो येलो वाला हिस्सा होता है ना, येलो येलो इसका पानी होता है, वो इसमें निकल जाए। फिर एक हमने छोटा सा यहाँ पर प्याज लेना है। ये मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी आपको बता रही हूँ तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ें ले रही हूँ। यहाँ पर फूड कलर लिया है हमने, और एक बड़ा टेबल स्पून जो है हमने अलसी के बीज, और 1 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। इन्हें हम अलग से एक पतीली में डाल देंगे क्योंकि हमने इसका भी जेल निकालना है। कोई भी आप शैम्पू बनाए ना तो उसमें आपने ये 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है, वो है अलसी और राइस। इसके बगैर आप कोई भी शैम्पू बनाएंगे ना तो आपके बाल ड्राई होने लग जाते हैं, रफ़ होने लग जाते हैं। तो इसमें हमने तकरीबन आधा कप पानी डालना है और हमने इसे चूल्हे पर रख देना है पकने के लिए। जब तक ये हमारा चूल्हे पर पक कर रेडी होगा, 5 से 10 मिनट में ये हमारा इसका जेल रिलीज़ हो जाएगा जब अलसी का, तो हम इसे उतार लेंगे। हमने जो यहाँ पर प्याज लिया था, हम इसे प्याज को और जो एलोवेरा है हमारे पास, इन दोनों चीज़ों का अब हमने अच्छी तरह से ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो एलोवेरा को बग़ैर छिलके के इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी इसका छिलका उतार लें, सिर्फ अंदर वाला जो इसका जेल होता है वो आप इसमें ऐड कर लें। लेकिन मैं यहाँ पर छिलके के साथ ही इसे ऐड करने वाली हूँ। तो अच्छी तरह छोटे छोटे हम इसमें टुकड़े ऐड कर लेंगे। इसके एलोवेरा के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ना हमारी स्किन के लिए, तो ये बेहतरीन है ही। सर के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो है ना हमारे बाल टूटना बंद होते हैं, हमारे बालों की नई ग्रोथ होती है, हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। हमारे सर की जो स्कैल्प होती है ना, ये उसे इतना मॉइस्चराइज रखता है जिससे डैंड्रफ आने का ख़तरा नहीं होता है। अक्सर लोगों को डैंड्रफ की शिकायत होती है, तो उनको चाहिए कि वो ये एलोवेरा का शैम्पू ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये हमारे सर से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, टूटने नहीं देता। साथ साथ आपके बालों की जो सॉफ्टनेस होती है ना, जैसे बाल नरम नहीं होते, रूखे फीके से बाल होते हैं, तो वो ये उसे भी ख़त्म करेगा हमारे बालों को। तो इसमें और इसके साथ साथ इसके जो एक मेन फ़ायदा है ना एलोवेरा का, वो मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल बहुत से लोग वैसे जैसे हेयर डाई करते हैं तो ये उसे भी प्रोटेक्ट करता है। यानी हमारा जो कलर किए हुए बाल होते हैं ना, उनके लिए हमें अलग से शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। कलर प्रोटेक्शन शैम्पू आता है, तो वो बहुत महंगा भी होता है, वो यूज़ करना पड़ता है जिससे हमारा कलर जो है सही रहता है, अच्छा रहता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। तो अगर वो लोग ये वाला शैम्पू यूज़ करें ना तो आपके बालों का जो डाई है ना, कलर है ना, वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। साथ साथ आपके बाल जो हैं बहुत नरम, मुलायम और सॉफ्ट भी होंगे क्योंकि डाई करने के बाद अक्सर जो बाल होते हैं ख़वातीन के, वो बहुत ड्राई होते हैं, रफ़ होना शुरू हो जाते हैं, जैसे घास होती है इस तरह के होना शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग ज़रूर इसे बनाकर ट्राई करें। तो इस तरह यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में, प्याज और एलोवेरा का। फिर इसे हमने अच्छी तरह से स्टेनर की मदद से हमने इसे छान लेना है। सिर्फ हमें इसका वाटर लेना है, हमें ये जो इसका पेस्ट है ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। एलोवेरा के जो आपको मैंने फ़ायदे बताए हैं, इसी तरह प्याज के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे बालों के लिए। प्याज के अक्सर आपने सुना होगा कि हमारी घर की बड़ी ख़वातीन कहती हैं कि प्याज का अर्क निकाल कर आप अपने बालों में अप्लाई करें, तो उस तरह भी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत पुराना टोटका है। डायरेक्ट प्याज के पानी को हमने निकाला और उसे अपने सर में लगाया और फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद हमने सर वॉश कर लिया। लेकिन यह है कि उससे स्मेल आती है और बाद में भी, धोने के बाद भी स्मेल हमारे सर से नहीं जाती। तो इस तरह हम इसे इसमें ऐड करके जब इसको लगाएंगे ना, तो हमें एक तो इसकी स्मेल भी नहीं आएगी और इसके जो बेनिफिट है ना ऑनियन के, वो भी हमें मिलेंगे क्योंकि ये भी हमारे बालों को जो है लंबा, घना और मजबूत करता है, गिरने से बचाता है हमारे बालों को, हमारे नए बाल उगाता है, हेयर ग्रोथ होती है हमारी, क्योंकि इसमें सल्फ़र पाया जाता है जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये हमारा सारा इसका जो पानी है, अर्क है, वो निकल चुका है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे
SLS यानी शैम्पू बेस। 2 बड़े चम्मच इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। इससे हमारा जो शैम्पू है ना उसमें झाग बनता है। SLS का मकसद ही ये होता है, ये झाग बनाता है। 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं। SLS चूँकि ज़रा हार्ड होता है, इसे मेल्ट होने में टाइम लगता है, कम से कम भी 3 से 4 घंटे ये ले लेता है। अगर आप इसे गर्म पानी में डालेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए इसे रख लेंगे। जब तक हमारा जो चावल और अलसी वाला अमेज़ा था उसकी तरफ चलते हैं, वो देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है, कितना तैयार हुआ है। तो दूसरी तरफ हमारा ये अलसी और चावल का जो अमेज़ा था हमने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छी तरह पका लेना है कि आपको महसूस हो जाए कि इसका जो पानी है ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इसका इस तरह से टेक्सचर, इसका पेस्ट इस तरह से थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इसे इसी तरह गरम ही इसमें डालना है, क्योंकि ये गरम है। इसे डालने से जो हमारा शैम्पू बेस इसमें था वो अभी तक इसमें मेल्ट नहीं हुआ, बल्कि वो और ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो अगर आप इस गरम पानी को इसमें डालेंगे ना तो ये जल्दी मेल्ट होगा। मैं भी यहाँ पर इसे अच्छी तरह इसी तरह से स्ट्रेन कर लूँगी। इसी पानी में जिसमें हमने SLS मिलाया था इसमें डाल दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी से मेल्ट हो जाए। फिर इसके बाद हमने इसमें अपने एक एक करके बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाना है। सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी विटामिन E के कैप्सूल। यहाँ पर इतनी क्वांटिटी में मैं तकरीबन 4 अदद कैप्सूल ऐड कर रही हूँ, या 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून भी आप इसमें डाल सकती हैं। इतनी क्वांटिटी बेहतर है इसमें, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं डालें। विटामिन E के कैप्सूल भी जो है ना हमारे बालों को नरम और सॉफ्ट करने के काम आते हैं। जो इंग्रेडिएंट आप इसमें डालते जाएंगे ना तो आपने साथ साथ उसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करती जानी है, ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट अलग से ना हो, अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए। फिर इसमें ऐड करना है आपने कैस्टर ऑयल का भी हमने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्सिंग करनी है। फिर इसमें हमने डालना है ग्लिसरीन भी हमारे बालों को जो है नरम और मुलायम करती है, सॉफ्ट करती है, और कैस्टर ऑयल तो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। इन तमाम चीज़ों को एक एक करके आप डालते जाएंगे। क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है, साथ साथ आपने इसकी मिक्सिंग करती जानी है। आपने ग्रीन कलर लेना है, यहाँ पर मैंने फूड कलर लिया है, उसे पानी में थोड़ा सा मिक्स करके इसमें डाल देना है। तकरीबन हमारा शैम्पू जो है यहाँ पर अब बस रेडी होने वाला है। थोड़ी सी चीज़ें इसमें बाकी हैं डालें। आप इस तरह से घर में ख़ुद बनाएं और ख़ुद यूज़ करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं, मार्केट वाले यूज़ करने से बेहतर है। फिर इसमें 1 चम्मच हमने डाली है कोकोबीटेन की। ये दरअसल में कंडीशनर होता है बालों के लिए, ये कंडीशनर का काम देता है। इसका नाम कोकोबीटेन होता है, या इसे कोको भी कहते हैं और कंडीशनर भी कहते हैं। फिर इसमें हमने केडी डालना है। केडी जो होता है ये शैम्पू को थिक करने के, गाढ़ा करने के काम आता है, सॉफ्ट भी करता है आपके बालों को, और ये हमारे शैम्पू को गाढ़ा भी करता है। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने ऐड किया है। अगर आपको इसमें कोई इजाफी चीज़ नहीं डालनी, जिस तरह से इसे गाढ़ा करने के लिए ज़ैंथन गम यूज़ करते हैं, अगर आप वो नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी केडी की और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़ैंथन गम डालकर इसे गाढ़ा करें तो वो बेहतर होगा, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती। उसके बगैर ही जो शैम्पू मेरा है वो इतना गाढ़ा बनकर तैयार होता है, क्योंकि उसमें मैं केडी ऐड करती हूँ और इसके साथ साथ पर्ल ऐड करती हूँ। वो अभी आगे चलकर मैं ऐड करने वाली हूँ। फिर हम अपने शैम्पू को ज़्यादा देर तक किस तरह रख सकते हैं, क्योंकि ये शैम्पू तो ऑर्गेनिक होता है, ये जल्दी ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लेने हैं सोडियम बेंजोएट। वैसे तो ये फिनॉक्सी नाम का भी प्रेजर्वेटिव मिलता है, लेकिन वो ज़्यादातर स्किन की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो हमने ये सोडियम बेंजोएट लेना है, और इसकी तकरीबन जो हाफ़ टी स्पून होती है ना वो लेनी है हमने, थोड़ी सी वो इसमें ऐड करनी है। ये आपको ईज़िली पंसार से मिल जाएगा, ये काफ़ी सारा मिल जाएगा 100 रुपीज़ में आपको। फिर उसमें कोई भी फ्रेगरेंस ऐड कर लें। यहाँ पर मेरे पास लवेंडर की फ्रेगरेंस है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो स्किप कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। आप कोई भी ले सकती हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है आप लेवेंडर की ही लें। तो यहाँ पर हमारा शैम्पू तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी पर्ल। अगर आपने पर्ल नहीं डालनी तो कोई मसला नहीं है, बस आप इस तरह शैम्पू को यूज़ कर सकती हैं। लेकिन पर्ल जो है बेसिकली यूज़ होता है शैम्पू को शाइन देने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। जिस तरह मार्केट वाले शैम्पू होते हैं उनमें पर्ल डला हुआ होता है, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी शाइनिंग आती है उनमें। ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और शाइन वाले भी होते हैं, तो उनमें पर्ल डाला होता है। तो आपने अगर पर्ल डालना है तो डालें, वरना आप छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है।
लेकिन आपने देखा मैंने जैसे ही पर्ल डाला है तो मेरा शैम्पू जो है वो मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। केडी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हुआ था, अब हमने पर्ल इसमें ऐड किया है तो वो मज़ीद गाढ़ा हो चुका है, अच्छी इसकी थिकनेस बन चुकी है। जितना आपको इसमें चाहिए, जितनी शाइन चाहिए आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। आपका जो शैम्पू है एलोवेरा और ऑनियन का वो बिल्कुल बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर लिया, फ्रेगरेंस भी ऐड कर लिया और तमाम चीज़ें जो हमारी बालों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं वो ऐड कर ली हैं इसमें। कलर आपको अपनी पसंद के मुताबिक डालने, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, उसका कोई मसला नहीं। फिर आपने इसे बोतल में डालकर आपने रख लेना है। इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव हमने डाल दिया है सोडियम बेंजोएट, तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है ये तकरीबन आधा किलो के करीब बनकर रेडी हुई है, यानी एक ये 200 ml की बोतल और एक जो है दूसरी बोतल वो आधी भरी थी, वो भी 200 ml की थी। तकरीबन 300 ml बनकर रेडी हुआ है हमारा। तो आप ये इतनी क्वांटिटी में ख़ुद यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, बना लें, या फिर 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर आपने सेल करने के लिए बनाना है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसकी तादाद बता दूंगी, मिकदार के आपने कौन कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है, तो आप उस हिसाब से ज़्यादा बनाकर सेल कर सकते हैं। आप इसको बोतल में सेव कर लें, आप इसे यूज़ करें, हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा तो आपने इसे लाजमी यूज़ करना है, और जब आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। एलोवेरा और ऑनियन के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे सर के लिए, बालों के लिए। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, किसी भी वजह से टूट रहे हैं, डंड्रफ है, ड्राइनेस है, रफ़ है आपके बाल, तो आपने ये शैम्पू बनाकर यूज़ ज़रूर करना है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे शैम्पू की रेमेडीज़ आपसे शेयर की हुई हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उन तमाम शैम्पू के। आप खुद घर में बनाकर यूज़ किया करें और अपने घर वालों को भी यूज़ करवाएं। मार्केट वाली जो केमिकल वाले शैम्पू होते हैं उनसे अपनी जान छुड़ाएं। एक तो वो महंगे भी होते हैं और वो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह होते हैं। यूज़ तो हम करते हैं, हमारे बाल तो वक्ती तौर पर उससे सॉफ्ट और शाइन होते हैं, नज़र आते हैं, लेकिन वो हमारे बालों को डैमेज कर रहे होते हैं। असल में ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ये आपके बालों को डैमेज नहीं करती, आपके बालों को ग्रोथ देती हैं, मजबूती देती हैं। तो इन्हें बनाकर यूज़ किया करें। इसके आगे मैं चलकर मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि आपके जो प्रोडक्ट हैं हम कैसे बाय करें, आप हमें अपना नंबर दे दें व्हाट्सएप का, तो मैं व्हाट्सएप का नंबर भी आपसे शेयर कर लूँगी और आपसे यहाँ पर कुछ अपने प्रोडक्ट भी मैं शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे अभी सेलिंग प्रोडक्ट हैं वो। तो ये तो फ़िलहाल हमने ये शैम्पू बनाया है, ये आप देखें कितना खूबसूरत, कितना प्यारा ग्रीन कलर का शैम्पू बनकर रेडी हुआ है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है वो है मेरा राइस शैम्पू और जो मेरा हेयर ग्रोथ ऑयल है। इसके साथ जो फेस के लिए, स्किन के लिए है वो है राइस फेस वॉश और लेमन फेस वॉश। ये 2 बेस्ट सेलिंग मेरे प्रोडक्ट्स हैं हेयर के लिए और स्किन के लिए। ये जो प्रोटीन शैम्पू है ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाल इतने बेरौनक, इतने रूखे हो रहे थे बाल, लेकिन इसने बालों में ऐसी जान डाली है ना कि आप पूछें ही मत। ये मेरा प्रोडक्ट है जो ऑनियन शैम्पू के नाम से है, ये भी मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी बची है, सारे सेल हो चुके हैं। और ये राइस शैम्पू मैंने इसकी तरीका भी बताया हुआ है, आप लोगों से शेयर किया हुआ है, इसे भी बनाकर यूज़ करें। इसके इस्तेमाल से बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि आपको किसी केराटिन की, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, आपको अपने बाल स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये जो है हेयर ग्रोथ ऑयल है, हेयर ग्रोथ ऑयल के इस्तेमाल से सिर्फ 2 हफ्तों में आपके बालों की ग्रोथ इतनी हो जाती है ना कि आपके बाल टूटना भी बंद होंगे, ग्रोथ भी आएगी और नए बाल भी आएंगे आपके। ये है आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू है, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाकर अपलोड की, ये सिर्फ मैं सेल करने के लिए ही बना रही थी, तो इंशाल्लाह इसकी भी बहुत जल्द मैं दोबारा से वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। फिर ये जो है राइस फेस वॉश है, इसके इतने कमाल के रिज़ल्ट है ना स्किन पे कि आप इसे यूज़ करेंगे तो आप दोबारा इसे ज़रूर ऑर्डर करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिनके स्किन का कलर डल हो रहा है, एक्नी हो रही है, तो उनके लिए ये जो है लेमन वाला फेस वॉश बहुत अच्छा है। कलर आपका फेयर होगा, ब्राइट होगा, आपका कलर की महासे झाइयाँ ख़त्म होंगी आपकी, और इसके साथ साथ एक्नी को भी ख़त्म करता है। ये सारे मेरे प्रोडक्ट इनके अलावा भी हैं, फ़िलहाल मैंने आप लोगों से कुछ ही शेयर किए हैं। तो इन्हें बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को वहाँ पर सारी तफसील समझा दूँगी किस तरह आप ये बाय कर सकते हैं। तो इसी तरह आप मुझे कमेंट करके कोई भी आपको मुझसे क्वेश्चन करने हो आप पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की आपको रेमेडी जाननी हो तो मैं आपको ज़रूर बनाकर बताऊँगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस शैम्पू का बनाकर यूज़ लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।